हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। ये जो क्लास है ये आपके आप बोल सकते हैं यूजी सेमेस्टर 1 वाले के लिए या 3 वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग पढ़ाई की बात नहीं होगी आज, बात पढ़ाई की होगी, पढ़ेंगे नहीं बस, है ना। कैसे क्या है आपका, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर क्या माइनर, सर क्या मेजर, कैसे क्या ले, पता नहीं सेमेस्टर 1 में है तो क्या करें, अभी हम लोग सेमेस्टर 3 वाले हैं तो क्या करें। ठीक है, कैसा मेजर होना चाहिए, क्या माइनर होना चाहिए, इंटरनल होगा, किस किस पेपर का होगा, फिर इंटरनल होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब कुछ जो जो हमको कमेंट मिला, बच्चों का जो डाउट मिला, उसी को कुछ लेके आया आज हम लोग। ठीक है, और ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहले ना एब्रिविएशन है हमारा, मतलब ये यूनिवर्सिटी पे आप जैसे देखोगे ना, तो ये एमजे क्या है, एमएन क्या है, एईसी क्या है, एसईसी क्या है, बच्चों को ये डाउट रहता है। तो सबसे पहले हम सोचे ना कि इसको क्लियर किया जाए कि देखिए यही सबसे आपको पालना भी पड़ेगा, तो इसीलिए हम यही सबको पहले देखेंगे। देखिए सबसे पहले ना एईसी, ये एईसी क्या है, तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, जिसको लैंग्वेज कोर्स हम लोग बोलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज कोर्स है आपका। और ये क्या है, आपको इंग्लिश है, हिंदी है, और भी जो लैंग्वेज वगैरह है दिखा होगा आपको, तो मेनली तो इंग्लिश हिंदी आपको दिख ही रहा होगा। तो ये कोर्स आपका है। एक जो कोड है एईसी, तो एईसी का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ, लैंग्वेज पेपर। ठीक है, दूसरा है एसईसी, जिसका हमारे एप्लीकेशन में भी कोर्स चल रहा है, क्लास चल रहा है, द मार्गदर्शन क्लासेस एप्लीकेशन में आपको इसका कोर्स दिख रहा होगा। और हम लोग यूट्यूब में भी इसका सेशन किए, दोनों के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए भी, सेमेस्टर 3 के लिए भी। सेमेस्टर 3 का तो 6 क्लास हो चुका है, सेमेस्टर 1 का 1 से 2 हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। इसमें क्या है देखिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन एनालिसिस एंड थिंकिंग करके ये जो पेपर होता है, और एक क्या है आपका डिजिटल एजुकेशन का। ये दो ही में से बच्चे कुछ एक सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात समझिएगा, इसका कोई मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, नहीं अवेलेबल है, ना ही बुक अवेलेबल है, इसमें समस्या है। तो आप, हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि आप क्या करो ना, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस को ही रखिएगा। यदि आपने कर भी लिया है डिजिटल एजुकेशन, तो चेंज हो सकता है, आप करा लीजिएगा चेंज। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप चेंज करा लो उसको, क्योंकि इसका कुछ अवेलेबल नहीं है। अब जब सामान ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कंटेंट ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या पढ़ेंगे और क्या एग्जाम देंगे, क्या पेपर आएगा। और जब कंटेंट अवेलेबल रहता है ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पता होता है अच्छा इसी से पूछना चाहिए या ये पूछना चाहिए। तीसरा, अब आपका एमजे, एमजे ही तो मेन है, मेजर डिसिप्लिनरी कोर्स या फिर क्या इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स में ये एमजे है। और एमएन मतलब क्या, माइनर कोर्स। एमएन क्या हो गया, एमएन जो शॉर्टकट है, ये किसका है, माइनर का है। एमजे किसका है, मेजर का है। तो जैसे सेमेस्टर 1 वाले बच्चे जान रहे होंगे कि आपको एमजे 1 मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, एमजे 1 अभी आप पढ़ रहे होंगे। सेमेस्टर 3 वालों को तो ये सब खैर पता है, वो एमजे 1 पढ़ के निकले, और एमजे 2 तो उनको मिला ही, बट एमजे 3 नहीं मिला, वो लोग बच गए। ठीक है, और एमजे 5 और 4 अभी मिल रहा है, एमजे 4 एंड एमजे 5 ये किसको, सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए हो रहा है। सेमेस्टर 3 मैथ वाले बच्चों को ये पता होगा कि हमारा मेजर 4 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर है, और मेजर 5 क्या है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, जिसमें हमको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, लिमिट्स का पोर्शन सारा है। ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स है, बहुत सारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो सब है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम लोग का कोर्स चल भी रहा है, मतलब फ्री कोर्स चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हम लोग लैप्लास पढ़े हैं और बहुत कुछ है, खैर इसमें नहीं बोलना उसको। तो ये सब एब्रिविएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है एब्रिविएशन और क्या मतलब हुआ इसका। इसके आगे देखते हैं। देखिए आप क्या करें, मेजर मैथमेटिक्स पे बात करते हैं। अच्छा सॉरी, ये हम इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं थोड़ा सा, कि यदि किन्हीं का मेजर, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यदि किन्हीं का मेजर है मैथमेटिक्स पेपर, क्या है, मेजर पेपर है मैथमेटिक्स, तो वो लोग का माइनर क्या क्या हो सकता है। और इस तरह से आपका कोई भी सब्जेक्ट मेजर हो, आपके लिए माइनर का ऑप्शन है। यदि आपको नहीं पता तो आप बोलिएगा, तो हम अवेलेबल करवा देंगे आपको। ठीक है, कि क्या क्या माइनर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेजर यदि मैथमेटिक्स है किन्हीं का, तो वो माइनर में ये जो 7 आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, किसी को भी रख सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, माइनर 1 केमिस्ट्री नहीं है, हम लोग सीरियल नंबर हम दिए हुए हैं कि केमिस्ट्री रख सकता है, फिजिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड साइबर डिफेंस। लेकिन अब जो बात बता रहे हैं वो समझिएगा। ठीक है, अब जो बच्चे सेमेस्टर 3 में है, जो बच्चे सेमेस्टर 3 में है, उन्होंने सेमेस्टर 1 में
माइनर क्या रखा, चलिए यदि फिजिक्स रखा, क्या रखा आपने, फिजिक्स रखा, जिसको कि आपको MN1A बोला गया, MN1A बोला गया। तो आपको क्या करना है ये समझिएगा, सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 3 में आपको क्या करना है, सेमेस्टर 3 में इसी का आपको सेकेंड पार्ट, मतलब यदि फिजिक्स रखा है तो वही MN क्या होगा, 1B होगा, और वो फिजिक्स सी बोला गया है। अभी आपको यूनिवर्सिटी लेवल से पता भी चला होगा कि फिजिक्स सी बोला गया है, ठीक है, कि आप उसको रिपीट कर लो। यदि आपको, चूंकि कंफ्यूजन था बच्चों को, अभी तक कंफ्यूजन था, हम ऐसे बताए जरूर है, बीच में एक क्लास जब चला उस टाइम भी बनाया, लेकिन ये एक स्पेशल वीडियो नहीं बना था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो आप फिजिक्स रख सकते हैं, आपको फिजिक्स मिलेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमको चेंज करना है, यदि आपको प्रिपरेशन उसमें है केमिस्ट्री में या बाकी जो 5 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, तो आप उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या हम सजेशन देना चाहेंगे कि अभी आप चाहो तो अभी आप मत करो, लेकिन बाद में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ लेना है माइनर के तौर पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पे ही काम कर देंगे, नहीं तो फिर इस बार बहुत बच्चे हड़ताल कर रहे थे ना, वो जो सेशन जिनका जनरिक अभी अटका हुआ है, हुआ नहीं है, पेपर होने वाला है जनरिक का, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों होना चाहिए, ताकि आप कुछ कुछ एग्जाम्स है जिसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था इस बार, बहुतों का भी रिजल्ट लगभग हो ही गया है, तो उसमें केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी चाहिए। मतलब जो यदि कोई मैथमेटिक्स का कैंडिडेट है और वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ चुका है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो वो एप्लीकेबल था, वो भर सकता था, उसको फॉर्म भरे भी और परसेंटेज भी चाहिए था उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि मेजर क्या है और माइनर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग ये सब माइनर हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है। बाकी फिजिक्स है, यदि मेजर के निकाल तो उनके लिए भी माइनर का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का भी माइनर का ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा। क्लियर है। सेमेस्टर 1 वाले बच्चे क्या करेंगे, सेमेस्टर 1 वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको केमिस्ट्री, सॉरी, सेमेस्टर 1 में अभी आप किसी एक को माइनर रख लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपको माइनर पढ़ना नहीं है, सेमेस्टर ये लोग को पढ़ना पड़ा था, आपको नहीं पढ़ना, आपको फिर से सेमेस्टर 3 में पढ़ना, तो सेमेस्टर 3 में आप क्या करेंगे, दूसरा रख लेंगे, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसी अनुसार से काम कीजिएगा। फिर भी और कोई अपडेट यदि हमको मिला है, इस पे मिले या आपको कोई डाउट होगा तो हमको अपडेट मिलेगा, आपका डाउट मेरा अपडेट, ठीक है। आप डाउट पूछिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, हम उसका अपडेट लाके आपको देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलो आगे। अब क्या किया जाए, एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों को कि सर इंटरनल का क्या, इंटरनल है या नहीं है, और किस किस पेपर पे है। तो देखिए, व्हाट अबाउट इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर, तो मेजर और माइनर दोनों पे इंटरनल है, ठीक है। लेकिन ओनली 1 सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, एक ही इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। मेजर का भी और माइनर का भी, कितने मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जिसमें जिसमें समझिए, जिसमें 20 मार्क्स तो खैर आपको जो भी लिखने रिटर्न होगा उसका होगा, 5 मार्क्स इसका अटेंडेंस का है, 5 मार्क्स किसका है, तो ये अटेंडेंस पे है। तो थोड़ा सा ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ आ गया, चाहे वो माइनर पेपर हो या मतलब माइनर वाले आपको या मेजर वाले हो, आपको इंटरनल देना है पेपर पे। और जैसे देखिए, आप सुविधा अनुसार कभी क्या करती है ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे आपको बोल दिया जैसे सेक पेपर का भी इंटरनल है, लेकिन अभी सुविधा के लिए उसको पूरा ना, क्योंकि टीचर की कमी होने के कारण उसको क्या किया गया है, उसको पूरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ऐसे छोड़ दिया गया, मतलब पूरा कर दिया गया है। एक मिनट, हाँ, पूरा क्या किया गया ना, उसको पूरा जो भी एक्सटर्नल में ही कंप्लीट कर दिया जाए, जैसे भी 50 MCQ करके आपको 100 मार्क्स का उसी से कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी लेकिन ये सब पे होता है और आपको देना भी पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब आगे एक और डाउट आता है कि व्हाट माइनर वी शुड चूज, ये जो हम आंसर दे चुके हैं इसका, फिर भी हम यहाँ बोल देते हैं कि देखिए, सेमेस्टर 3 वाले बच्चे, सेमेस्टर 3 वाले वो सेशन हम लिखे हैं ना 22 से 26, तो अभी वो लोग सेमेस्टर 3 में है, तो सेमेस्टर 3 वाले बच्चे अभी क्या करेंगे, क्योंकि अभी उनको माइनर के बारे में पता चल रहा है, और पता चलने का मतलब अभी वो पूछ रहे हैं, इसलिए अभी उनको पता चल रहा है, पहले भी पता चल जाता यदि वो पूछते तो, ठीक है, आपने पूछा नहीं पहले। देखिए, तो सेमेस्टर 3 वाले बच्चे क्या करेंगे, सेमेस्टर 3 वाले बच्चे अभी यदि आपको फिजिक्स अच्छा है और यदि आपको लगता है कि हम फिजिक्स ही सोचिए चले थे, है ना, तो लास्ट टाइम पे आप फिजिक्स से कंटिन्यू करो, फिजिक्स से कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपसे, आप समझिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। रिपीट कर लीजिए, आपको बोला भी वही गया है ना, कि आपको नोटिस भी मिला होगा कि रिपीट कर लो सब्जेक्ट को, है ना, रिपीट किया जाए, ठीक है। बाद बाकी इसके बाद जब माइनर आएगा, क्योंकि सेमेस्टर इसके आगे वाले सेमेस्टर में भी है,
तो आप चेंज कर लेना उस टाइम, ठीक है, अभी नहीं, इस वाले में नहीं। और ये वाले क्या करें, ये बच्चे तो आपके पास चॉइस है, अब केमिस्ट्री लो या फिजिक्स लो, जो भी लेना, लेकिन फिर आगे चल के यदि फिजिक्स लेते हैं तो केमिस्ट्री ले लीजिएगा आगे कभी, और केमिस्ट्री लेते हैं तो फिजिक्स ले लीजिएगा, फिर जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार आप चुन लेना, ठीक है, बाकी भी तो ऑप्शन है 7 में से। तो ये सब हुआ। एक और चीज है, बहुत समझिएगा, यदि आपको लगता है कि मेजर हम जो ले रहे हैं मेरा ठीक नहीं चल रहा है, 2 सेमेस्टर हम दिए बट हमको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी, ये हम बताए पहले भी, तो आप मेजर भी चेंज कर सकते हैं सेमेस्टर 3 में जाके, सेमेस्टर 1-2 पढ़ लो, सेमेस्टर 3 में ये भी चेंज किया जा सकता है, क्लियर है? तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ और चीज हम बता देते हैं यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐसा है कि देखो, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स और पासिंग मार्क्स आपको पता होगा, पासिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिएगा, ये फुल मार्क्स है और ये पासिंग मार्क्स है। तो क्या है ना, हिंदी यदि सब्जेक्ट है, MIL हिंदी जो है, MIL हिंदी, तो ये आपको पता है कि फुल मार्क्स 50 और पासिंग देखिएगा पास 20 पे है। बहुत बच्चे देखिए जो मतलब मेजर नहीं है, माइनर भी नहीं है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट है या ACSA के ये सब पे फेल हो रहे हैं, तो ये सब पहले जान लीजिएगा कितने में आप लोग पास हो, तब ना पास करेंगे, ठीक है, ये इतना पे है। अदर लैंग्वेज पेपर यदि है, अदर लैंग्वेज पर भी यही हाल होगा, अदर लैंग्वेज यदि है, अदर लैंग्वेज भी है ना, तो भी यही है, 50 और 20 ही चलेगा। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे, वैसा सब्जेक्ट जिसपे प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो 100 का यदि एग्जाम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा 40% आपको स्कोर करना होगा, 100 में क्या लाना होगा, 40 मार्क्स लाएंगे तो पास करिएगा, ठीक है। यदि 75 का एग्जाम हो रहा है, बात समझिएगा, यदि 75 का एग्जाम हो रहा है, यदि आपका 75 का एग्जाम हो रहा है, तो आपका लाना होगा 30, आपको क्या लाना होगा, 30, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ये सब मतलब 40% आपको लाना ही है, सबका सबका क्या 40% आपको स्कोर करना है, बस यही है, ठीक है, 40% स्कोर कर लीजिएगा तो आप पास रहेंगे उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको समझ में ये समझ के रखना है कि कोई भी पेपर है, एनी पेपर है, ठीक है, कोई भी पेपर है, उसका 40% कितना लाना है, 40% आपको स्कोर करना है थ्योरी में, तभी आप पास होइएगा, अदरवाइज नहीं, पास करने के लिए 40%, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा जानकारी क्लियर हो गया होगा, और भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा कोर्स भी चल रहा है, और इस सेमेस्टर तो नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में और अच्छे से हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ, मैराथन का यदि जरूरत पड़े आपको, या कोई डाउट क्लास का जरूरत पड़े, तो आप बोल सकते हो, मैथमेटिक्स के रिगार्ड, है ना, पेपर 4, पेपर 5, मेजर पेपर 4 और 5 के रिगार्डिंग आपको कुछ लगे डाउट वैसा, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग, क्योंकि बहुत सारा कोर्स होता है, लेकिन इसका हम टाइम निकाल के इस पे भी काम किया जाए, यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो ठीक है, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हर एक बच्चे को, चाहे वो सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 3 में है, उसको फैला दीजिए, ताकि सब तक ये जो इन्फॉर्मेशन है पहुंच जाए। थैंक यू।